2020 में किसान विरोधी कानून के विरोध करने वाले राकेश टिकैत साहब हमारे साथ है। चर्चा में उस वक्त आए जब किसान नीति का विरोध किया गया। उसके बाद से किसानों के सबसे बड़े लीडर भारत में उभर के सामने आए। जहां जहां किसानों को समस्या होता है सबसे पहले राकेश टिकैत साहब को याद किया जाता है और वो चले आते हैं। कहा जाता है कि राकेश टिकैत साहब किसान है, इसीलिए लोग सबसे पहले याद करते हैं। सरकार को याद नहीं करके राकेश टिकैत को याद किया जाता है। ऐसा है, जहाँ पे भी किसान की, गांव, गरीब, आदिवासी जो समस्या होती है, जहाँ आंदोलन होते हैं और सही कोज के लिए आंदोलन हो, सरकार अत्याचार कर रही हो, तो लोग बुलाते हैं तो हम जाते हैं वहाँ पे। बिहार पहुंचे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री साहब लगातार किसानों के साथ जो हो रहे रवैये पर साइलेंट नजर आते हैं। देखो, इनकी जो छवि है वो किसान की छवि है, मुख्यमंत्री जी की जी। और इनको उस छवि को बरकरार रखना चाहिए जी। यहाँ पे किसानों की बहुत समस्या है। पूरा बिहार लेबर बन गया, पूरा बिहार लेबर बन गया है। एग्रीकल्चर को छोड़ के यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। जी। आप कश्मीर में हम गए तो ऊपर भी हमको लोग यहाँ के मिले। सपोर मंडी, वहाँ पे जो सेब की बड़ी मंडी है, तो वहाँ पे भी बिहार के लोग मिले। जो सबसे खतरनाक इलाका माना जाता है बारामूला, उसमें तो बहुत लोग वहाँ पे हैं। हम केरल गए तो वहाँ पे भी बिहार के लोग मिले। तो इसका मतलब ये है कि बिहार में उस तरह के रोजगार नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर में नुकसान है। और जब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे भी नुकसान किसान को है। खरीद यहाँ पे होती है जो भारत सरकार का रेट है, अगर कुछ खरीद करनी भी है सरकारों को तो उसके भी कम रेट पे सरकारी खरीद बिहार में ही होती है। पूरे भारत में सबसे कम रेट पे, सबसे कम रेट पे अगर सरकारी रेट पे भी खरीद हो कुछ किसानों की तो उसमें भी यहाँ सौदेबाजी होती है। तो ये बिहार में ही देखने को मिला और इसलिए हम एमएसपी गारंटी कानून की हमारी डिमांड है। अगर वो कानून बन जाएगा तो यहाँ पे भी सस्ता खरीद नहीं होगी और उसका लाभ पूरे देश को मिलेगा। किसी को भी व्यापार करना है, अनाज का व्यापार, जो भारत सरकार का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके कम पे खरीद नहीं करेगा। ये हमारी पहली डिमांड है। सर, आपने जो किसानों के लेकर जो एमएसपी की बात की तो उसमें सरकार के पास अपना डेटा रख दिए हैं कि इस तरह से आप लागू कीजिएगा तो सरकार के किसानों के हित में जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं, सरकार ने तो अभी एमएसपी पे कोई बात की नहीं। अभी कोई बात एमएसपी पे नहीं की। हमने कहा कि सरकार को, स्टेटों को जितना खरीदना है वो खरीद ले, वो जितना खरीद रहे हैं आज उतना खरीद ले। लेकिन कोई व्यापारी उससे व्यापार कर रहा है तो उससे कम पे खरीद ना करे जो सरकार तय करती है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट वो लागू हो जाए तो C2+50 वाला फार्मूला लागू होगा तो 50% जोड़ के और हमको मिल जाए, ये हमारी डिमांड है। सर, जब बिहार पहुंचे हैं तो सबसे बड़ी बिहार की घटना है बिहार के बक्सर में चौसा SGBN प्लांट के साथ हुआ था। कई किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, वहां आप पहुंचे भी थे और उसके बाद से वहां का माहौल काफ़ी बिगड़ चुका है। सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही है, उस पर अड़ी हुई है और किसान भी अपने मांगों पर अड़े हुए हैं। देखो, जमीन अधिग्रहण के पूरे देश में मामले चल रहे, बिहार में भी मामले हैं। यहाँ रोड के लिए हो या कोई इंडस्ट्रीज लग रही हो या पावर प्लांट लग रहा हो, कोई भी चीज़ लग रही है उसके लिए ज़मीन चाहिए। हम हजारों चीज़ प्लांट में लगाएंगे, ईंट, गिट्टी, मिट्टी, लेबर, इंजीनियर, सब बाजार रेट पे है। किसान की ज़मीन ही सस्ते रेट पे क्यों? उसको भी बाजार रेट पे ले लो। जहाँ पे निर्माण आप करोगे, आप हजारों चीज़ उसमें लगाओगे, सब बाजार रेट पर लोगे, जो बाजार का भाव होगा उसी पे खरीदोगे। गिट्टी का रेट जो होगा, जो गिट्टी आएगी, मोहरम आएगी, सीमेंट आएगा, सब बाजार रेट पर आएगा। स्टील आएगी, वो भी आप जो रेट होगा उस पर आएगा। लेकिन किसान की ज़मीन ही सस्ती और ज़बरदस्ती क्यों चाहिए, ये हमारा सवाल है। तो लोग कहते हैं ना कि किसान पहले ज़मीन दिए थे, उस रेट, अब पहले वाला जो रेट था उस रेट पे ज़मीन लिया गया था, बाकी किसानों के कान ने किसी ने भर दिया, उसके बाद से किसान यहाँ उग्र हुए अपने मांग रखने। दूसरे तरीके ऐसा नहीं है, जो रेट पे तय हुआ उससे कम रेट पे पैसे दिए गए। ये हमारी संज्ञान में आया है कि जो रेट पे लिए गए था, तय हुआ था, उससे कम रेट किसानों को दिया गया है। सरकार के क्या संदेश देना चाहते हैं सर? सरकारों को यही कि जो भी मामले चल रहे हैं इसमें बैठ के बातचीत के माध्यम से फैसला करें।
तो सरकार तो एक कह रही कि मैं आगे आने के पहल करता हूँ, किसानों की तरफ से कभी पहल करने की कोशिश नहीं, नहीं की। ऐसा नहीं है। हम आज जाएंगे और जो उनकी कमेटी होगी उनसे हम बातचीत करेंगे। यहाँ के अधिकारियों से हम चाहते हैं कि अधिकारी हम 2 दिन यहाँ पे हैं और एक बातचीत का माहौल बनाओ जो पूरे देश में है कि अधिकारी ही पहल करेगा किसी भी चीज़ की। सरकार नहीं आएगी, ना मुख्यमंत्री आएगा कि वो बातचीत करेगा, ना यहाँ के जो अधिकारी होंगे, जो डीएम होगा, डीसी होगा, वो पहल करते हैं, वो एक कमेटी बनाते हैं और उसके आधार पे एक रिपोर्ट जाती है, सरकार उस पर काम करती है जी। तो यहाँ जब पहल की शुरुआत होगी तो किसानों को लाभ मिल पाएगा सर? क्यों नहीं लाभ मिलेगा भाई? किसानों की कमेटी बैठेगी, अधिकारी बैठेंगे और जो उसका डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन माना जाता है। माना जाए कि बक्सर पहुंचते ही किसानों की समस्या को समाधान की पहल की भनक शुरू हो चुका है, क्योंकि लगातार 2 दिन से किसानों के मुद्दे के लिए सर पहुंचे हुए हैं और कहा जा रहा है कि जब राकेश टिकैत साहब जहां पहुंचते हैं वहां का समस्या का समाधान किसानों का हो ही जाता है। ये पहला मामला नहीं है, ऐसे तमाम जगहों पर गए हैं जहां पर किसानों की समस्या को समाधान मिल जाता है। सरकार डरती है आपसे काफ़ी ज़्यादा? नहीं, डरती कोई सरकार नहीं डरती। इन्होंने सरकारों ने कर्मकांड ऐसे कर रखे हैं कि उससे डरती होगी। हमारे से कहीं को डरेगा? हम क्या लेकर आ रहे हैं? हम तो जो सही बात होगी उसको कहते हैं हम। आखिर आपने एक दिल्ली में झुकाने, गाजियाबाद बॉर्डर पर झुकाने का काम किया, उसके बाद से लगा ना सर कि हम जो बात कर रहे हैं, किसानों के हित की बात कर रहे हैं, क्या और सरकार में बैठे हुए लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं? समझ जाएंगे। अभी हमारे पे एलिगेशन पार्टियों का लगता है कि वो पार्टी चलवा रही, वो चलवा रही। अभी 6 महीने और लगेंगे जब पूरे देश में मूवमेंट खड़ा होगा। सरकारें और पार्टी अलग है। हमारा छत्तीसगढ़ में मूवमेंट चल रहा है, हमारा यहाँ पे बिहार में है, हमारा भारत सरकार के खिलाफ है, उत्तर प्रदेश में है। जहाँ पे किसान की समस्या होगी वहाँ पर जाएंगे और आने वाले टाइम पे समस्या और ज़्यादा बढ़ेगी। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों की ज़मीन नीलाम होगी। बिहार उसका सबसे पहले एग्जाम्पल बनेगा। यहाँ के किसान शिफ्ट कर गए हैं। किसान अपनी ज़मीन से नफरत करते हैं, फसलों के भाव नहीं मिलते। यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्रीज आएगी तो यहाँ पे आंदोलन ज़्यादा शुरू होगा। तो ये सिंपल सी संदेश है, समझने की कोशिश है। अब बक्सर का समाधान साहब के आने से हो चुका है। देखने वाली बात है कि क्या सरकार बात को मानती है या फिर लंबे अंतराल तक यहाँ पर धरना प्रदर्शन चलने वाला है। फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ सर। धन्यवाद आप सबका भाई, धन्यवाद।